स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल प्रभु कथा में और प्रार्थना करती हूँ अपने आराध्य से कि आप सब पे अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखें और आप सभी सुख और शांति से अपने अपने घर में बने रहें। तो आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रही हूँ जिस कथा से हमें एक प्रेरणा मिलती है कि अगर भक्ति में शक्ति हो तो भगवान स्वयं पधारते हैं और हमें अपना आशीर्वाद देते हैं। तो आज की कथा एक ऐसे भक्त से है, आज की कथा एक ऐसे भक्त से जुड़ी हुई है कि जिसकी भक्ति में इतनी शक्ति थी कि भगवान खुद आए और उसे आशीर्वाद दिए। तो चलिए चलते हैं आज एक ऐसे कथा की तरफ। आज एक ऐसी कथा आपको सुनाऊंगी जिससे हमें प्रेरणा मिलती है भक्ति के शक्ति का। तो आज की कथा एक ऐसे ऋषि की कथा है जिसके भक्ति की शक्ति आज हम सुनेंगे कि उनकी भक्ति में इतनी शक्ति थी कि उन्होंने अमरत्व का वरदान प्राप्त किया था। उनकी भक्ति की शक्ति से ही उन्होंने अमर होने का वरदान प्राप्त किया था। तो आज हम ऋषि मार्कंडे की कथा सुनेंगे। ऋषि मार्कंडे को हम में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे और उनकी कथा भी सुने होंगे और हमें ये भी पता है कि मार्कंडे पुराण कितनी फेमस है और मार्कंडे पुराण विख्यात है। मार्कंडे पुराण में बहुत सारी चीजों का वर्णन किया गया है जो हमारे लिए बहुत ही लाभप्रद है। अगर मार्कंडे पुराण को हम पढ़ें तो हमें बहुत सारी चीजों की जानकारी मिलेगी और धार्मिक चीजों से जुड़े, आध्यात्मिक चीजों से जुड़ी जानकारी मिलेगी। तो उन्हीं ऋषि मार्कंडे की एक कथा मैं आप सबको सुनाने जा रही हूँ। ऋषि मार्कंडे के माता पिता थे मरकंडू और मरुदत्ती। मरकंडू और मरुदत्ती भगवान शिव के परम भक्त थे, लेकिन मरकंडू ऋषि को कोई भी संतान नहीं था। मरकंडू ऋषि और उनकी पत्नी काफी दुखी रहते थे, अत्यंत दुखी रहते थे। संतान सुख से वंचित होने की वजह से मरकंडू ऋषि दुख से ग्रसित थे। वो इस दुख के कारण और अपने पत्नी को दुखी होते हुए देखते रहते थे तो और अत्यंत दुखी थे। इस दुख की वजह से ऋषि मार्कंडू ने भगवान शिव से प्रार्थना किया, भगवान शिव की कठिन तपस्या किया। उनकी तपस्या सालों साल चलती रही। वो और उनकी पत्नी महादेव की तपस्या में लीन हो गए और लीन होके महादेव की तपस्या सालों साल करते रहे। इस तपस्या से प्रसन्न होके देव के देव महादेव और माता सती यानी माता पार्वती प्रकट हुई और ऋषि मार्कंडू से पूछा कि तुम्हारी इच्छा क्या है, बताओ, और तुम इतना कठोर तपस्या क्यों कर रहे हो। ऋषि मार्कंडू ने कहा कि हे प्रभु, मेरे आराध्य, अगर आप मुझसे मेरे भक्ति से प्रसन्न है तो मुझे एक पुत्र प्राप्ति का वरदान दीजिए। मैं और मेरी पत्नी एक पुत्र चाहते हैं, तो आप हमें एक संतान की प्राप्ति का वरदान दीजिए। महादेव ने कहा कि ठीक है, मैं आपको संतान प्राप्ति का वरदान दे दूंगा, लेकिन एक शर्त है मेरी। मैं आपको सैकड़ों संतान दे सकता हूँ जो बुद्धिहीन हैं, दुराचारी होंगे और इस तरह की अवगुणे भरी हुई होंगी, लेकिन अगर आपको एक संतान चाहिए जो बुद्धि विवेक से भरा हो और उसमें सर्वगुण संपन्न हो, उसमें अस्त्र और शस्त्र का ज्ञाता हो और बुद्धि और विवेक का ज्ञानी हो, ऐसा एक संतान मैं आपको दूंगा, लेकिन उस संतान की आयु 16 वर्ष की ही होगी। ऋषि मार्कंडू ने कहा, बुद्धिहीन विवेकहीन संतान पाने से तो अच्छा है कि एक ही संतान
हो, जो बुद्धि और विवेक से भरा हो, गुणों से भरपूर हो, भले ही उसकी आयु 16 वर्ष की क्यों ना हो। तो हम मुझे महादेव एक ऐसी संतान ही दीजिए जिसमें बुद्धि और विवेक से भरा हुआ हो। महादेव ने कहा तथास्तु। उसके बाद ऋषि मार्कंडू को और उनकी पत्नी को एक संतान हुआ जो अत्यंत सुंदर, अत्यंत विवेकपूर्ण, बुद्धि और विवेक से भरा हुआ, सर्वगुण संपन्न एक संतान हुआ, जिसका उन्होंने नाम मार्कंडे रखा। ऋषि मार्कंडे के नाम से वो प्रसिद्ध हुए। ऋषि मार्कंडे के नाम से प्रसिद्ध वो बालक अत्यंत गुणों से भरा हुआ था। उस बालक ने सिद्धियों को प्राप्त किया। अपने ऋषि मुनियों से, सप्तम ऋषियों से सिद्धियों की प्राप्ति की। बहुत सारे गुणों से भरपूर वो बालक अत्यंत गुणपूर्वक बड़ा हुआ और बहुत ही गुणों से परिपक्व होके वो बालक 16 वर्ष का हो गया। देखते देखते ऋषि मार्कंडेय 16 वर्ष के कब हो गए उनके माता पिता को पता ही नहीं चला। लेकिन उनके माता पिता तो अपने सुंदर और विवेकपूर्ण और बुद्धिपूर्ण बालक को देख के, सर्वगुण संपन्न बालक को देख के अत्यंत खुश रहते थे और उन्हें पता ही नहीं चला कि कब वो बालक 16 वर्ष का हो गया। एक दिन ऋषि मार्कंडेय के पिता ने उनसे कहा कि तुम 16 वर्ष के हो चुके हो और महादेव के कथन अनुसार तुम्हारी आयु 16 वर्ष तक की है। यह बात कह के मार्कंडेय के माता पिता अत्यंत दुखी हो गए और विलाप करने लगे, रोने लगे। ऋषि मार्कंडेय भी अत्यंत दुखी हो गए, लेकिन उन्होंने अपने माता पिता को सांत्वना दिया, उन्होंने साहस दिया अपने माता पिता को कि आप दुखी मत होइए, मैं महादेव की कठिन तपस्या करूंगा और उनसे वरदान प्राप्त करूंगा कि मैं अपने माता पिता की सेवा करना चाहता हूँ, मैं अपने ना पितृ ऋण चुकाना चाहता हूँ, तो मुझे कुछ समय और दे दें। ये बात कहते हुए ऋषि मार्कंडेय महादेव की तपस्या में लीन हो गए और महादेव की तपस्या में लीन होते हुए उन्होंने एक मंत्र उच्चारण शुरू किया, जो मंत्र महामृत्युंजय मंत्र के नाम से जाना गया। जिस महामृत्युंजय मंत्र का जाप ऋषि मार्कंडेय कर रहे थे वह एक अमरत्व का वरदान था, यानी कि महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से व्यक्ति के ऊपर पड़ी हुई सारी कष्ट दूर हो जाती है। व्यक्ति किसी भी कष्ट में हो, किसी भी रोग पीड़ा में हो, मृत्यु का कष्ट हो, मृत्यु का डर हो, वो दूर हो जाती है। और वो ऋषि मार्कंडेय ने जाप शुरू किया। जो महामृत्युंजय का जाप ऋषि मार्कंडेय ने शुरू किया था उसका तो उन्हें भी पता नहीं था। उन्होंने ब्रह्मदेव से उस मंत्र का ज्ञान प्राप्त किया था। तो ऋषि मार्कंडेय ने महामृत्युंजय जाप शुरू कर दिया और महामृत्युंजय जाप शुरू करने के बाद उसी दिन ऋषि मार्कंडेय 16 वर्ष के हुए। उसी में यम देवता ऋषि मार्कंडेय का प्राण हरने आ गए और यम देवता ऋषि मार्कंडेय का प्राण ले जाने आ गए। लेकिन ऋषि मार्कंडेय के जप से, उनके कठिन तपस्या से जो तेज निकल रही थी, उससे यम देवता डर गए। लेकिन फिर भी यम देवता नहीं माने और अपने मृत्यु पाश से उन्हें जकड़ना चाहा और वो मृत्यु पाश महादेव के लिंग के पास जाके छू गया महादेव को और माता सती और महादेव अत्यंत क्रोधित हो गए। माता सती इतनी क्रोधित हो गई कि उन्होंने, माता सती और महादेव तुरंत ऋषि मार्कंडेय के पास आ गए उनकी रक्षा करने के लिए और यम देवता को, यमदूत देवता को सबक सिखाया। उन्होंने यमदूत देवता को बोला, आज मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। यम देवता के वध के डर से सारे देवता प्रकट हो गए, क्योंकि अगर यम देवता नहीं रहे, यमदूत देवता नहीं रहे तो सारी व्यवस्था खराब हो जाएगी, जीवन और मृत्यु की जो व्यवस्था है वो खराब हो जाएगी। यह देख के सारे देवता प्रकट हो गए और महादेव और शक्ति माता पार्वती से प्रार्थना करने लगे
कि इनको क्षमा कर दीजिए, इनको माफ कर दीजिए, इनसे गलती हो गई है। महादेव और शक्ति ने कहा कि ये बालक जो ऋषि मार्कंडे है उसको इन्होंने प्रहार करने की कोशिश क्यों की, जबकि ये हमारी प्रार्थना में, हमारी भक्ति में लीन था। यम देवता ने कहा, प्रभु इसके जाने का समय आ गया था, इसीलिए मुझे ये काम करना पड़ा। भगवान ने कहा, चाहे कोई भी समय आ जाए, जब भक्त मेरी प्रार्थना कर रहा हो, पूजा कर रहा हो, उस समय तुम उसे कुछ नहीं कर सकते, ये मेरा आदेश है। यम देवता ने कहा, जैसी आपकी इच्छा प्रभु। अब ऋषि मार्कंडे को जैसे पता चला कि महादेव आ गए हैं मेरी प्रार्थना सुन के, ऋषि मार्कंडे ने महादेव को प्रणाम किया और कहा, प्रभु मैं धन्य हो गया, आपने दर्शन दिया। मेरी बस इतनी सी इच्छा है कि मुझे और कुछ जीवन शेष दे दिया जाए, ताकि मैं अपने माता और पितृ ऋण से मुक्त हो सकूं, उनकी सेवा कर सकूं। महादेव और सती माँ पार्वती अत्यंत खुश हो गए और कहा, इस बालक का तो मृत्यु निश्चित है, लेकिन हम मृत्यु के चक्र को तो टाल नहीं सकते हैं, लेकिन यह कर सकते हैं कि इस बालक की जो आयु है, ऋषि मार्कंडे की जो आयु है, उसको एक ही जगह रोक सकते हैं। यानी कि इनकी आयु 16 वर्ष की हुई है, अब इनकी आयु 16 वर्ष के ऊपर नहीं जाएगी और यह 16 वर्ष के ही सदैव रहेंगे, और इस तरह हम इन्हें अमरत्व का वरदान प्राप्त करते हैं, अमर होने का वरदान प्राप्त करते हैं, और ये कभी इनकी मृत्यु नहीं होगी। ये हमारा वरदान है। महादेव ने ये वरदान ऋषि मार्कंडे को दिया और इस वरदान से ऋषि मार्कंडे अमर हो गए और उनकी उम्र 16 साल की ही रह गई। तो इस तरह महादेव के वरदान से ऋषि मार्कंडे को अमरत्व का वरदान प्राप्त हुआ और ऋषि मार्कंडे अमर हो गए। तो आज हमने ऋषि मार्कंडे की कथा सुनी और देखा कि भक्ति में कितनी शक्ति है। भक्ति में शक्ति इतनी है, अगर सच्चे मन से भक्ति किया जाए तो भगवान खुद पधारेंगे, भगवान स्वयं पधारेंगे और हमारे भक्ति से खुश होके हमें वो वरदान जरूर देंगे जो हमारी इच्छा है। तो भक्ति की शक्ति इतनी होती है, जैसा कि ऋषि मार्कंडे को मिला, उन्हें अमरत्व का वरदान मिला। सच्चे मन से, श्रद्धा भाव से की गई भक्ति की शक्ति से भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं और ये भक्ति की शक्ति अत्यंत मजबूत होती है, जिससे भगवान और भक्त का जो रिश्ता है बिल्कुल गहरा होता है। तो हमारी भक्ति की शक्ति अत्यंत मजबूत होनी चाहिए, जिससे भगवान को भी आना पड़े। तो ये था आज की कथा, मैंने आपको सुनाई ऋषि मार्कंडे की कथा, जिनसे हमें एक सीखने को कुछ मिला कि हमें कोई भी कार्य करना चाहिए तो अत्यंत श्रद्धा और भाव से करना चाहिए, जिससे भगवान भी प्रसन्न हो जाएं और हमारा कार्य हमेशा सफल हो। हमारी काम की जो हमारी इच्छा है, यानी हमारे काम करने की जो इच्छा है, हमारे जिस चीज को पाने की इच्छा है, अगर हम अपने श्रद्धा और भाव से करें, अत्यंत मन लगा के करें, तो वो काम जरूर सफल होगा। हमें इस कहानी से कुछ प्रेरणा और कुछ सीखने को मिली। तो आज की कहानी यहीं तक थी। मैंने आपको ऋषि मार्कंडे की कहानी सुनाई। मैं आगे भी आप सबके लिए बहुत सारी कथाएं लेके आऊंगी। तब तक के लिए बोलते हैं जय श्री राधे राधे।